ओके, तो मेरे पीछे यहाँ पे गॉल फोर्ट के जस्ट एंट्रेंस में ही मैप भी है लोकेटेड कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, देख पा रहे होगे आप। तो अभी मैं सनसेट एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा लाइट हाउस की तरफ जाऊँगा। Hi and welcome to the capital city of Sri Lanka, Colombo। सुबह के बजे हैं 10 साढ़े 10 और 7:15 की मेरी ट्रेन थी गॉल से, उसको लेके मैं अभी कोलंबो आया हूँ। आज हम कोलंबो एक्सप्लोर करेंगे। कोलंबो के जो भी प्रोमिनेंट लोकेशन है उनमें से कुछ को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको तो डेफिनेटली ही करूँगा। पहले मेरे हॉस्टल के पास ही इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, तो वहाँ चलते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं स्टे कर रहा हूँ सिलोन स्टेजेड हॉस्टल में। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना होगा तो आप आ सकते हो। मैं लोकेशन जो है वो पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। एरिया वाइज बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सदर्न पार्ट में है बट काफ़ी ग्रीनरी है, साफ़ सुथरा है। साफ़ सुथरा तो इनफैक्ट पूरा शहर ही मेरे को दिख रहा है। अभी तक गंदगी मुझे दिखी नहीं है रोड पे। खैर, तो हम जा रहे थे इंडिपेंडेंस स्क्वायर, तो मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ये बनकर तैयार हुआ 1953 में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अराउंड 1949 में, और ये इंडिपेंडेंस जो मिला ब्रिटिश से इन 1948 बेसिकली उसके रिमेम्बरेंस में बनाया गया है। टॉम नेवल नाम के एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, बेसिकली उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। और इसके अंदर एक मेमोरियल हॉल है, सराउंडिंग में पूरा पार्क है, और ये बेसिकली नेशनल आइडेंटिटी जो है इंडिपेंडेंस की, श्रीलंका की, उसको सिग्निफाई करता है। तो अभी हम चलते हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर, वहाँ के मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। नोटिस करने वाली सबसे पहली बात तो ये है कि इस शहर में कितनी ग्रीनरी है। मतलब किसी भी रोड पे आप चलो, पूरा प्रॉपरली ग्रीन कवर्ड है। स्पेशली ये वाला जो एरिया है सदर्न साइड में, जिस साइड में हूँ, इस एरिया में तो पूरी की पूरी ग्रीनरी है। रोड के दोनों साइड आपको पेड़ दिखेंगे। कुछ कुछ डिस्टेंस पे ही पार्क्स बने हुए हैं, जैसे ये एक पार्क है। तो यहाँ पे आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ नहीं तो आके बैठ सकते हो, सिटिंग एरिया है, पिकनिक कर सकते हो। तो ये सही कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि ये कोलंबो का न्यूअर एरिया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वजह से ये बहुत ही सिस्टमैटिकली डेवलप्ड लोकेशन लगता है, बिकॉज़ रोड्स भी काफ़ी चौड़े चौड़े हैं एंड ट्रैफिक वाइज भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। यार ये एरिया कितना ज़्यादा प्रिटी है। मतलब पूरा का पूरा रोड अगर आप देखोगे एकदम क्लीन, आसपास जो सराउंडिंग है वो एकदम सिस्टमैटिकली प्रॉपरली डेवलप्ड है। हर कुछ डिस्टेंस पे छोटा छोटा इस तरीके का स्पेस इन्होंने ऐसे बना के रखा हुआ है, और प्रॉपर क्लीनिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत पीसफुल है। मतलब गाड़ियों का जो शोर है उसको छोड़ के और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। रोड पे गिलहरी चल रही है, चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि नेचर के बीच में एकदम शहर बना दिया इन्होंने। अब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस स्क्वायर आ चुका है, तो
थोड़ा सा वहाँ के व्यूज़ को देखते हैं एंड फिर उसके बाद हम चलेंगे देखते हैं कोलंबो फोर्ट। कोलंबो पोर्ट जाने का प्लान कर रहा हूँ मैं, बिकॉज़ मैंने सुना है कि कोलंबो पोर्ट जो है वो काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है इस कंट्री के लिए। प्लस इधर से जो भी ट्रेड होती है, जो शिपिंग ट्रेड्स होती हैं, उसमें भी काफ़ी मेजर रोल है उसका। काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं उनको हैंडल करने की कैपेसिटी है उसके पास। तो एक बार मैं कोलंबो पोर्ट अभी जाऊंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन फिर चेक करते हैं उसके आसपास का एरिया कौन सा है। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो वो है डॉन स्टीफन सेनानाइके। ये श्रीलंका के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस के बाद एंड इनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ये बॉर्न हुए थे 1984 में एंड इंडिपेंडेंस के कुछ सालों के बाद 1952 में वो एक्सपायर हो गए। लीडर भी थे वो इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट काउंसिल के एंड उनके अंडर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और लैंड भी था 1931 से 1947 तक। तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल था उनका और इंडिपेंडेंस के बाद भी उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन पे उनकी इतनी बड़ी स्टैचू बनाई गई है। अभी तो जस्ट कमाल ही हो गया, मैं रोड क्रॉस कर रहा था यहाँ पे इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पास एंड मैंने नोटिस किया कि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही थी, बट सारी की सारी गाड़ियाँ जेब्रा क्रॉसिंग पर रुक गई इवन दो सिग्नल ग्रीन था फिर भी। और वो लोग बार बार बोल रहे थे क्रॉस कर जाओ, क्रॉस कर जाओ, क्रॉस कर जाओ। मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है, इवेंचुअली ये हर जगह होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन जो हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हर जगह पे। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में तो अगर किसी जानवर को आपने मार दिया है रोड पे तो उसके लिए भी फ़ाइन लगता है और ऐसे ही होना भी चाहिए। ये जो आप सामने पार्क देख रहे हो, ये पार्क एक्चुअली में काफ़ी फेमस है। एक टाइम पे इसको विक्टोरिया पार्क बोला जाता था और ये 1805 में ओपन हुआ था और फिर 1958 में इसका नाम जो है वापस से चेंज कर दिया गया टू विहारा महादेवी, जो कि क्वीन थी। एंड ये जो पार्क है लगभग 50 एकर्स में है कोलंबो सिटी सेंटर में। इसमें आपको वॉकिंग पाथ्स मिल जाएंगे, प्लेग्राउंड मिलेगा, फाउंटेन्स है, फ्लावर बेड है, पूरा फ्लावर का एक सेक्शन बना के भी रखा हुआ है। एक जाइंट बुद्धा स्टैचू भी है। चिल्ड्रन के लिए अलग से प्ले एरिया है, बोटिंग लेक है, एम्फी थिएटर है। तो ये बेसिकली वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पार्क है कोलंबो शहर का। तो अभी हम ऑटो में हैं एंड मैं निकल रहा हूँ कोलंबो पोर्ट। तो कोलंबो पोर्ट जो है वो बेसिकली ऑपरेट करता है श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी। ये इनिशियली डेवलप हुआ था 1865 में एंड ये वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है साउथ ईस्ट एशिया का एंड साउथ एशिया का भी।
ये 20 फुट का जो सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर में से एक होता है, वैसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्गो कंटेनर्स होल्ड कर सकता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट्स हैं उनमें ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है और कनेक्ट करता है बेसिकली। सेकंड, ये श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज़ यहाँ से सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी मेनली होते हैं वो इसी ट्रेड पोर्ट से होते हैं। एंड इसमें कंटेनर टर्मिनल है, जनरल कार्गो के लिए टर्मिनल है, फिर बल्क प्रोडक्ट्स के लिए टर्मिनल है, पैसेंजर टर्मिनल्स हैं, ऑयल टर्मिनल भी है। तो इस तरीके से ये श्रीलंकन पोर्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के कॉमर्स में। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये है गंगा रामाया टेम्पल। ये श्रीलंकन, थाई, इंडियन, चाइनीज़ आर्किटेक्चर का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल में इसको कंसिडर किया जाता है कोलंबो सिटी के अंदर एंड इन श्रीलंका एज वेल वर्शिप के लिए। गौतम बुद्ध का टेम्पल है मेन टेम्पल बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे बोधि ट्री है, गौतम बुद्ध का रेलिक है, स्पेशली उनका हेयर है जो एक कैस्केट में रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे गौतम बुद्ध के आर्टिफैक्ट्स हैं और बहुत सारे स्टैचूज़ भी हैं जो आप एंट्री के साथ जो मेन स्ट्रक्चर है सेंटर में जस्ट उसके पीछे आप देखोगे बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। ये टेम्पल स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में।
इसके जस्ट बाजू में एक और टेंपल है गौतम बुद्ध का, जो कि लेक में है, बेरा लेक में। तो अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ एक्सप्लोर करते हैं कैसा है वो टेंपल। What price? 1,200. Okay. I'll 6,200. Oh, it's expensive. Okay, we'll have it. India. स्तुति। तो अभी अंदर आ गए हैं, चलते हैं ऊपर। पहले क्या कहते हैं, गेट नंबर 1 से सामने जाएंगे टावर के ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे। एक लिफ्ट है यहाँ पे, उससे आप ऊपर जा सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये है ऑब्जर्वेशन डेक। ग्लासेस वगैरह कुछ नहीं लगा है, पूरा खुला है। तो आप बाहर देख सकते हो, पूरे सिटी का एकदम क्लियर पैनारोमिक व्यू मिल रहा है। सामने में कोलंबो पोर्ट है, पीछे गॉल फेस एरिया जो है वो है, एंड सारे होटल्स जो हैं बड़े बड़े वो सारे इधर दिख रहे हैं, ऑफिसेज़ वगैरह सब दिख रहे हैं। रात को बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिख रहा है ये लोकेशन। थोड़ा तो एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट भी है। जो फ्लावर बर्ड आपको ऊपर दिख रहा था, ये जिस सेक्शन में हम अभी हैं खड़े, ये ऑब्जर्वेशन डेक के पास, ये टोटल 9 फ्लोर्स में है। तो अभी पीछे साइड से क्या व्यू आ रहा है वो देखने चलते हैं।
अभी मैं लोटस टावर एक्सप्लोर करके जस्ट आया हूँ नीचे। ये लॉबी एरिया है। थोड़ा सा थक गया हूँ तो अभी यहाँ से सीधे निकलूँगा अपने हॉस्टल के लिए। लोटस टावर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ। पहला तो कोलंबो सिटी जो है वो इनिशियली कॉलोनाइज हुआ था पोर्चुगीज़ के द्वारा, तो काफ़ी सारी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको शहर में पोर्चुगीज़ दिखेगा। ये टावर जो है लोटस टावर, ये 356 मीटर्स यानी लगभग 1168-69 फीट टॉल हुआ। इसका जो फ्लावर बर्ड वाला सेक्शन है वो इंस्पायर्ड है लोटस से, एंड वो फ्लावर बर्ड का जो सेक्शन है वो 9 फ्लोर्स पे है। मेन पर्पस जो था वो था ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन, बट लेटर ऑन फिर उसको टूरिज़्म के लिए भी इंटीग्रेट किया गया, एंड इसमें ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जिसको बनाया गया। आपको यहाँ से लार्ज स्केल पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे कोलंबो सिटी का, बिकॉज़ ऑब्जर्वेशन डेक जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में एक रेस्टोरेंट भी है। वो रेस्टोरेंट अभी उन्होंने बताया कि प्री बुक करने पे आप जा सकते हो। ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। 60 या 90 मीटर्स में 2 राउंड आप पूरे शहर का देख सकते हो। ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है श्रीलंका के अंदर, और इसको फाइनली ओपन किया गया था 16 सितंबर 2019 को। तो अभी मैं यहाँ से हॉस्टल निकलता हूँ, एंड कल हम जाएंगे नुवारा एलिया और एला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो या आपको मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज़ ये आपके लिए फ्री है बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नुवारा एलिया के साथ।